हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ राइट्स कि नेचर जो है राइट्स का वो किस तरह का है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बताया गया है कि राइट्स जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। वो इन द फॉर्म्स ऑफ क्लेम्स है। यहाँ पे काम्स लिखा हुआ है, ठीक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्लेम्स। ठीक है, जो कि डिमांड्स हैं हमारी, जो कि हमारी एस्पिरेशंस हैं। और ये जो डिमांड्स हैं वो हम लोग किससे करते हैं? अपनी ये डिमांड्स, हम ये डिमांड्स अपनी स्टेट से करते हैं और वही स्टेट हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल करती है, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं ये हाईएस्ट स्टेट, जो कि एक हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन लाइफ की, मतलब जो ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करती है एट द स्टेट लेवल, एट द सोसाइटी लेवल। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर और कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन करी गई हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो मतलब किस किस तरह के पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर राइट्स को क्लेम करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं, राइट्स को अपने अपने बेसिस के अकॉर्डिंगली जज करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन को किस तरह के राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए और किस तरह से उन्होंने इन राइट्स को मेंटेन करना है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो क्लेम्स हैं, अगेन क्लेम का स्पेलिंग गलत है बच्चे, यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि ये जो नोट्स हैं उसमें मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो राइट्स हैं वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? ये सोसाइटी के द्वारा, मतलब सोसाइटी की डिमांड होती है तो सोसाइटी उनको एक रिकॉग्नाइजेशन आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, तभी ये जो राइट्स हैं उनको फंडामेंटल एग्जिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड होता है और वो ह्यूमन राइट्स के वेलफेयर के लिए उनको सामने लाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं? वो मॉरल क्लेम्स के फॉर्म में होते हैं। मॉरल क्लेम्स मतलब जिससे हम लोग एक गुड कंडक्ट जो है वो शो कर सकते हैं, गुड करेक्टर जो है वो शो कर सकते हैं, गुड ऑफ द सोसाइटी जो है तभी शो कर सकते हैं जब हमारे पास सर्टन काइंड ऑफ राइट्स होंगे। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया है ये जो राइट्स होते हैं वो एलिएनेबल होते हैं, इनहेरेंट होते हैं, मतलब ये हमसे इंडिस्पेंसेबल होते हैं। मतलब ये जो राइट्स होते हैं वो हमसे कोई भी पर्सन जो है वो छीन नहीं सकता है। राइट्स जो हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर हैं, मतलब यूनिवर्सली क्लेम्ड कर सकते हैं हम उन्हें। और यूनिवर्सलाइजेशन जो एक डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स की, कब हुई थी, उसको कब अडॉप्ट किया गया था? 10 दिसंबर 1948 में। और हर 10 दिसंबर को ये ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन राइट्स को इस दिन अडॉप्ट किया था। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, इंडिया जो कि हमारी स्टेट है, हमारी कंट्री है, उसमें उसका क्या मतलब नेचर है ह्यूमन राइट्स के प्रति, उसने किस तरह से अपना एक अलग ही व्यू रखा हुआ है, अलग ही उनका एक प्लान है। तो यहाँ पर बताया गया इंडियन स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है किसको? ह्यूमन राइट्स को। और वो हर टाइम ड्यूटीज़ और रिस्पेक्ट राइट्स को इक्वली मानती है। और यहाँ पर देखा गया है कि इस एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है इससे कि इंडिया जो है वो, सिग्नेटरी की स्पेलिंग गलत है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जब हुई थी ह्यूमन राइट्स की, उस टाइम उसने क्या किया था, उसने कहा था कि मैं सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो ही इंडियंस को प्रोवाइड करूँगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट जो हैं वो बाद में उनको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये सारे अरेंजमेंट जो हैं वो इलेबोरेट करे गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स की एक प्रायोरिटी है, सिटीजन्स का एक पर्सनल राइट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिटीजन्स की बेसिक नेसेसिटी है। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो मतलब
फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक सेपरेट चैप्टर में इंक्लूड करा गया है, और जिस चैप्टर का नाम उन्होंने दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट कौन से चैप्टर में आते हैं? चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें थर्ड में और साथ में क्या बताया गया है, उन्होंने कहा है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो और राइट्स जो हैं वो सिमिलर कंटेक्स्ट में ही रहेंगे। और 1993 में देखा गया नेशनल ह्यूमन राइट्स एक कमीशन फॉर्म किया गया, जिसने क्या बोला कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं इंडिया में उनको प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या हो सके, वो सिक्योर रह सके अपने ही कंट्री में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।